हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आप सब तो अपने अपने घरों में मस्त होंगे और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते होंगे। अगर आप लोग की अच्छी अच्छी कहानियाँ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और आप लोग के लिए नई नई कहानियाँ बनाती रहूँगी। और आप लोग मज़े से कुरकुरे खाते हुए मेरे चैनल का नई नई कहानियाँ सुनते रहें। जादुई घड़ी की रहस्यमय कहानी। भूमिका। किसी जमाने में एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब लड़का रवि अपने माता पिता के साथ रहता था। रवि बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। वह खेतों में मजदूरी करता, जंगल से लकड़ियां लाता और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। लेकिन गरीबी की वजह से उसके पास किताबें खरीदने के भी पैसे नहीं थे। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियां काटकर वापस आ रहा था, उसे एक पुराना चमकता हुआ घड़ी दिखाई दिया। ये घड़ी साधारण नहीं थी, इसकी सुनहरी सतह पर अजीब से नक्शे और रहस्यमय अंक खुदे हुए थे। जैसे ही रवि ने उसे उठाया, घड़ी तेजी से चमकने लगी और उसमें से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। जो भी इस घड़ी को पहनेगा वह समय को नियंत्रित कर सकेगा। घड़ी का पहला चमत्कार। रवि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने घड़ी को ध्यान से देखा और जैसे ही उसने उसका बटन दबाया, पूरा गांव थम गया। हवा रुक गई, लोग चलते चलते जम गए, पक्षी हवा में ही स्थिर हो गए। रवि बहुत आश्चर्यचकित था। उसने बटन फिर से दबाया और सब कुछ सामान्य हो गया। अब उसे समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण घड़ी नहीं थी, बल्कि जादुई शक्ति से भरी हुई थी। उसने सबसे पहले इस घड़ी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना शुरू किया। जब भी उसे भूख लगती, वह बाजार में जाकर समय रोक देता और अपनी पसंद की चीजें उठा लेता। जब भी उसकी परीक्षा होती, वह समय रोककर आराम से उत्तर लिख लेता। धीरे धीरे उसने इस घड़ी की मदद से गांव में सबसे अमीर और सफल लड़का बनने की ठान ली। घड़ी का दुरुपयोग। रवि अब बहुत ताकतवर महसूस करने लगा था। उसने अपने दोस्तों और गांव वालों को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। अगर कोई उससे बेहतर करने की कोशिश करता, तो वह समय रोककर उसकी चीजें गायब कर देता या उसके काम में बाधा डालता। गांव वाले इस बदलाव से हैरान थे। उन्होंने देखा कि रवि, जो कभी गरीब था, अब बहुत अमीर और ताकतवर हो गया था। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसके पास एक जादुई घड़ी है। एक अजनबी की चेतावनी। एक दिन गांव में एक रहस्यमय साधु आया। वह बहुत ज्ञानी और अनुभवी लगता था। उसने रवि को देखा और कहा, तारानकंत बेटा, याद रखना, जो शक्ति तुम्हारे पास है वह तुम्हारी नहीं है। अगर तुम इसका दुरुपयोग करोगे तो ये तुम्हें ही बर्बाद कर देगी। रवि को ये सुनकर हंसी आ गई। उसने घड़ी का इस्तेमाल किया और साधु को कुछ समय के लिए रोक दिया। फिर वह वहां से हंसते हुए चला गया। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। घड़ी की सजा। कुछ दिनों बाद जब रवि अपने महल जैसे घर में बैठा था, उसने फिर से घड़ी का बटन दबाया, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। समय रुक तो गया, लेकिन अब रवि भी हिल नहीं पा रहा था। वह डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। पूरा ब्रह्मांड एक ठहराव में आ गया था और वह खुद फंस गया था। तभी घड़ी से वही गहरी आवाज आई, तुमने इस शक्ति का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रवि ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हमेशा के लिए समय में कैद हो गया हो। पछतावे की घड़ी। कई घंटे, शायद कई दिन बीत गए। रवि को समझ आ चुका था कि उसने अपने लालच और घमंड की वजह से ये दिन देखा है। वह जोर जोर से रोने लगा और माफी मांगने लगा, कृपया मुझे एक मौका और दें, मैं अपनी गलती नहीं दोहराऊंगा। तभी साधु प्रकट हुए और बोले, अगर तुम सच्चे दिल से वादा करो कि अब इस शक्ति का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करोगे तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। रवि ने आंखों में आंसू भरकर वादा किया। साधु ने मंत्र पढ़ा और अचानक समय फिर से चलने लगा। अच्छाई की राह। अब रवि पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी घड़ी का इस्तेमाल गरीबों की मदद करने में, बीमार लोगों की जान बचाने में और गांव को खुशहाल बनाने में किया। धीरे धीरे गांव में हर कोई खुशहाल हो गया। साधु ने एक दिन आकर रवि से कहा, तारानकन, अब तुम सच्चे मालिक हो, लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर से इसका गलत इस्तेमाल किया तो ये घड़ी हमेशा के लिए चली जाएगी। रवि ने फिर कभी लालच नहीं किया और एक ईमानदार और नेकदिल इंसान बनकर जीने लगा। शिक्षा। बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। अगर किसी चीज का गलत इस्तेमाल किया जाए तो वह आशीर्वाद से अभिशाप बन सकती है।